तेरा वचन कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो मैं चारों ओर से प्रभु घेर कर रखता है ताकि हमारे पांव ना फिसल जाएं, हम गिर ना जाएं, हम नष्ट ना हो जाएं। तो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखता है। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु ना जाने कितने लोग फिसले होंगे, कितने लोग गिरे होंगे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने मैं आत्मिक और शारीरिक रूप से और हर प्रकार से फिसलने और गिरने से बचाया। ये तेरी करुणा है प्रभु जो हमें घेरे रही। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु आत्मिक रूप से जिंदे हैं प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं प्रभु जो सचमुच प्रभु खत्म होते जा रहे हैं। मेरी दुआ है परमेश्वर तेरी दया करुणा हम सब मांगे, जो हमें घेर ले और हमें गिरने से बचाए। अपने बच्चों को आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। क्या मौसम है मजेदार। कितने लोग बोल रहे थे बारिश आए बारिश आए। देखो कितने लोग बोल रहे थे बारिश आ जाए, और ऐसे समय में आई है ना। पता है ऐसे समय में क्यों आई आपके लिए? जो वर्शिप का आराधना का दिन होता है ना, वो सबसे ज्यादा ब्लेसेड होता है। वो समय सबसे ज्यादा आशीषित होता है आपके लिए, सबसे ज्यादा। आपके अंदर कुछ उछाल मारना चाहिए आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, शैतान आपके अंदर घर के हुए है। ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं कि कौन बैठा अंदर, पक्का समझ लो कि शैतान अंदर बैठा हुआ है, सेंध मार रखी उसने। अगर प्रार्थना में मन नहीं जा रहा है, आराधना में मन नहीं जा रहा है, वचन पढ़ने सुनने में मन नहीं जा रहा है, तो समझ जाओ शैतान अंदर आराम से बैठा डुबकी मार के। फिर आप गीत गाओगे, आराधना नहीं करोगे, फिर आप वचन सुनोगे, सामर्थ्य नहीं पाओगे। लिसन वेरी केयरफुली। हालेलुया। आज आराधना का दिन है, परमेश्वर की महिमा का दिन है। हालेलुया। और उसकी महिमा करो तो बंधन टूट जाएंगे। आमीन। बहुत दिनों के बाद मुझे तालियां सुनने को मिल रही हैं ऐसी वाली। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलते हैं। मैं अक्सर प्रचार करता हूं, लोगों को बोलता हूं, आज जो करोगे उसका फल कल तुम्हें मिलेगा। मनुष्य आज जो बोएगा कल उसे काटेगा। तुम आज जो करोगे कल उसका फल या प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हम आज के लिए शिकायत करते हैं कि प्रभु मेरा आज इतना समस्या में क्यों है, मेरा आज इतना खराब क्यों है। मैं औरों को देखता हूं, वो व्यक्ति आशीषित हैं, वो आनंदित हैं, वो शांति में हैं, लेकिन प्रभु मेरा जीवन, मेरा आज खराब क्यों है, मेरा परिवार खराब क्यों हो रहा है, मेरे मार्ग से समस्या क्यों नहीं हट रही है। आप अपने बीते हुए कल को याद करें कि आपने क्या बोया, क्या बोया, उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। और जो आज आप करेंगे इसका परिणाम आपको कल मिलेगा आने वाला समय में। अक्सर मसीह लोग ये गलतियां करते हैं, तो सोचते हैं कुछ भी बोल दो और कुछ भी करते चलो, कुछ भी बोल दो कुछ भी करते रहो, सब कुछ ठीक ही महसूस हो रहा है। परमेश्वर एकदम रिजल्ट नहीं देता कभी कभी, सुन लीजिएगा। परमेश्वर एकदम रिजल्ट नहीं देता, एक हफ्ते में भी रिजल्ट नहीं देता, कभी कभी एक महीने में नहीं देता, कभी एक साल में नहीं देता, लेकिन आने वाले समय में बरसों बरस बाद उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं और इंसान गफलत में होता है, वो सर खुजलाता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो कितना अच्छा चल रहा हूं मसीह में। आज सुधारो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। आमीन। समझिए, अभी आप लोग वचन को अगर सुनने में ध्यान नहीं लगाएंगे ना, थोड़ी देर में कहेंगे यार मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, वहां बैठ के क्या कर रहा था, घास काट रहा था तब तक। समझिएगा, वो प्रचारक ही क्या जो परमेश्वर से पूछ के प्रचार ना करे, वो उपदेशक ही क्या जिसका उपदेश अपना हो। पौलुस ने कहा मेरा उपदेश मेरा नहीं है, यीशु ने कहा मेरा उपदेश मेरा नहीं है,
मेरे भेजने वाले का है। आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। हालेलुया। सुनिए इस वचन को। अगर परमेश्वर का मैसेज है तो इसे गंभीरता से सुनिए। इसमें कोई ना कोई आपके लिए जीवन रूपी बात छिपी हुई है, समझना आपको है। अगर कोई बात प्रभु के वचन से बाहर जाए तो वो खतरनाक है, लेकिन जो वचन के अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जी हाँ, और रेवलेशन में हो वो। आइए एक वचन पढ़ते हैं मेरे साथ। हालेलुया, जीसस नेम। एजरा की पुस्तक उसका 8 अध्याय 21 से 23 आए। एजरा नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय 21 से 23 आयत। देखिए मैंने जूम बंद कर दिया, जूम बंद करवा दिया। कई लोग बोल रहे हैं सर जूम मत बंद करिए, जूम मत बंद करिए, मर गए जूम के बिना मर गए, ऐसे कर रहे हैं। जूम होगा तब भी आप मर जाओगे। मैं कह रहा हूं जब भी मर जाओगे, गारंटी से मरोगे। अगर वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सुनोगे और ग्रहण करोगे तो आप हमेशा जिंदा रहोगे। मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए वचन को सबसे महत्वपूर्ण मानिए। हमने संडे सर्विस कम कर दी, आज कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हुई लाइव होने में, मौसम की वजह से हुई हो, किसी वजह से हुई हो, अन्यथा हम 1.5 घंटे में पूरी सर्विस समाप्त करते आज। उसमें सिर्फ आपको वचन सुनना है और गौर से सुनना है। हालेलुया। जल्दी हम चर्च खोलने जा रहे हैं और कलीसिया के कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, और पंकज को मैंने बता दिया डिस्कस करके। उन लोगों को प्राथमिकता देके चर्च में बुलाएं, हर किसी को चर्च में ना बुलाएं। जी चलिए पढ़िए एजरा की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 21 से 23 आयत। सुनिएगा ध्यान से। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया जी कि हम अपने परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हाँ। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। हाँ। क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, सुनिएगा ध्यान से, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। आमीन। और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और ध्यान से सुनिएगा। 2 तरह से इंसान कोशिश करके जयवंत होने की इच्छा रखता है। एक वो जो उसका अपना और सांसारिक तरीका है, और एक वो जो आत्मिक और परमेश्वर का तरीका है। अक्सर हम कहां गिरते हैं, कहां फेल हो जाते हैं। जहां हमें परमेश्वर का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए होता है, वहां अपनी बुद्धि का, अपनी युक्ति का और सांसारिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं और विफल हो जाते हैं। पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है और इतिहास इस बात का गवाह है। बड़े से बड़े बुद्धिमान, बड़े से बड़े टैलेंटेड, बड़े से बड़े योद्धा और बड़ी सेनाओं के लोग नाश हुए हैं, हारे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के सामने दीन बना वो कभी नहीं हारा। पूरे पवित्र शास्त्र के इतिहास में वो व्यक्ति कभी नहीं हारा। जिसने अपने मन को दीन किया और निष्कपटता से परमेश्वर की खोज करी, वो कभी नहीं हारा। और यहां लिखा है, एजरा कह रहा है, आप अगर पीछे जाके पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लाइफ में मजा आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, बिजनेस भी ठीक है, काम भी ठीक है, इज्जत भी है, सम्मान भी है, लोग भी हैं, मंदिर भी है, सब कुछ स्टेबल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं उसकी लाइफ में, सब बढ़िया कर लिया। और मार्ग में जब यात्रा कर रहे थे, एजरा जब अपने लोगों को लेकर यात्रा कर रहा था, तो राजा के सामने एक बड़ी बात बोल दी इसने। राजा ने, तुझे कोई सिक्योरिटी वगैरह चाहिए, तुझे दूत को भेज दूं, रास्ते खोल देगा तेरे लिए? और उसने कहा, मैंने राजा से एक बात कह दी, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो अपने आप मेरे लिए रास्ते खोल देगा। कभी कभी हमारी जुबान से बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, हाँ या ना? निकलती हैं।
दुख की बात यह है जब हमारी जुबान से बातें निकल जाती हैं उसके बाद हम सांसारिक तरीके ढूंढते हैं। ये आज की मसीहत है, ये आज के यीशु मसीह के चेले हैं। फिर सांसारिक तरीके ढूंढते हैं। ढूंढना गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अरे यार उस व्यक्ति के साथ नहीं बैठा तो बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी तो मुझे यहां नुकसान हो जाएगा, उसकी बात नहीं मानी तो यहां नुकसान हो जाएगा। तरीका तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप संसार के हो, संसार में हो, परंतु संसार के नहीं हो। वो कहने लगा, राजा से एक बात कहने से मैं लजाया, किया कुछ दे दे, लोगों को भेज दे, सैनिकों को। कहता है क्योंकि हम राजा से कह चुके थे अपना परमेश्वर बहुत बड़ा है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा। हम कई बार ऐसे बोलते हैं बड़े बहुत भयंकर तरीके से, और फिर लोगों से उधार मांगते फिरते हैं। है ना गंभीर बात। फिर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बहुत तरह अलग अलग चीजों के लिए। तिलों में तेल नहीं है, इन कुपियों का तेल सूख रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है वहां उनका सब कुछ ठीक था और वहां रुक गए, उस तीर पर रुक गए। तब मैंने वहां अर्थात अहुआ नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। इसका मतलब ये आज की नहीं आने वाले कल की बात कर रहा है, आज के नहीं आने वाले समय की बात कर रहा है। अभी तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, आने वाले समय के बारे में आप नहीं जानते कैसा होगा। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। आज इंसान अपने कष्टों से बचना चाहता है, कैसे करे? कई लोग उपवास करने से बड़े कतराते हैं। दूल्हा भी साथ है, दिक्कत नहीं है, और अभी तो सब ठीक ही चल रहा है, अभी तो ठीक ही चल रहा है। अभी सरदार जी बैठे हैं, उपवास करना सीख गए सर? सीख गए ना? जब पत्नी बीमार हुई सीख गए, जब प्रभु में आ रहे थे तभी शुरू हो जाते, तो आज ये दिक्कत ही ना आती। मैं कह रहा हूं आपको, आती नहीं कभी भी, वहीं किल कर देता प्रभु इसे। हमें क्या जरूरत पड़ी? आज चांदना पागल हो गया, हाँ पागल हो गए पंकज जेम्स सब लोग। अरे सब कुछ तो ठीक है यार जेम्स भाई, अच्छी खासी नौकरी है, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या दिक्कत आ रही? क्या कर रहे जेम्स भाई? उपवास प्रार्थना में हूं आज। कमाल है यार, क्या जरूरत पड़ी? क्यों भूखे मर रहे हो? वो कहता है यात्रा के लिए, संपत्ति के लिए, आने वाली अपनी संतानों के लिए सरल यात्रा मांग रहा हूं उपवास करके। शत्रुओं को मार्ग से हटाने की प्रार्थना कर रहा हूं मैं। आने वाले समय में प्रभु ये दिक्कतें ना हो जाएं, आने वाले समय में प्रभु ऐसा ना हो जाए। आप क्यों लापरवाह होते हैं? एक मसीह व्यक्ति चाहे वो कितना भी आशीषित हो जाए, वो कभी लापरवाह नहीं हो सकता। समझ लीजिए आप, वो लापरवाह नहीं हो सकता। केयरफुल हो जा राकेश, तू भी केयरफुल हो जा, बीच वाला राकेश। लापरवाह नहीं हो सकते बेटा। अपने जीवन को नहीं खो सकते, आत्मिक जीवन को, अपने समर्पण को, डेडिकेशन को नहीं खो सकते, नहीं तो आने वाले समय में यात्रा खराब हो सकती है। यहां लिखा है आने वाले समय में यात्रा खराब हो सकती है, आपके बच्चों की यात्रा खराब हो सकती है। आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, सडनली समस्या हो सकती है। उन सारी चीजों से निपटने के लिए अपनी आत्मिक रिदम को बनाकर रखो, अपनी आत्मिक रिदम को बनाकर रखो, तोड़ो मत। और ये बात सच है बिल्कुल। एक दिन, एक समय आप परमेश्वर से कमिटमेंट को तोड़ लो, उपवास के तोड़ लो और प्रार्थना के तोड़ लो। अगला दिन, अगला हफ्ता आने वाले समय में आपके लिए बड़ी परेशानी पैदा कर देगा। अरे यार हो नहीं रहा उपवास, और आपके अंदर एक आत्मा बात करेगी जो परमेश्वर की नहीं होगी, वो शैतान की होगी। और मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, भयंकर विश्वासियों की शैतान की आत्मा होगी आपके अंदर बात करेगी। अभी तेरे पेट में तकलीफ नहीं है? तुझे आज वहां नहीं जाना? कितना जरूरी काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। कल मुझे था बहुत जरूरी काम, मैं समझ गया, पर शैतान फुसफुसा रहा है। आवाज आपको दोनों सुनने को मिलेगी।
शैतान को की भी मिलेगी और परमेश्वर की भी मिलेगी। समझदार आपको होना है। कौन कहता है आत्मिक व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? अगर कोई ऐसा बोलता है तो बिल्कुल गलत है। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज भी सुनता है और शैतान की भी सुन लेता है, एक साधारण भी सुन लेता है, दोनों आवाज सुनता है। समझना आपको है। हाय मैं बेचारा, डॉक्टर ने कहा तेरी हड्डियां गल रही हैं। मैं हर किसी को नहीं कहता उपवास प्रार्थना करो, लेकिन समय आता है, समय आता है, एक समय है आपको करना पड़ेगा। एक समय था जब आपको करना चाहिए था। निर्बुद्धि मत बनिए। एक पास्टर का कॉल आया पिछले सप्ताह मेरे पास। वो कहने लगा, प्रभु का सेवक भी है और अच्छा बिजनेस भी है उसका। कहने लगा सर आपने लास्ट ईयर एक प्रार्थना करी थी। मैंने कहा मुझे याद नहीं है यार, कि मेरे साले के लिए। मैंने कहा क्या हुआ? कि वो कमरे में बंद पड़ा रहता है और कहता उपवासी प्रार्थना करनी है। वो बहुत दिनों तक बंद पड़ा रहता है। मैंने कहा फिर? कि पिछली बार तो इतना बीमार हो गया, वो लगा मरने वाला था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसे, माना नहीं। फिर आपने एक प्रार्थना करी और घर वाले परेशान। मैंने दुआ करी, प्रभु अपना आत्मा और बुद्धि से दे, जो तेरी ओर से है उसे समझे। मैंने इतनी दुआ करी, उसके घर वाले परेशान, वो खाना नहीं खा रहा। कुछ देर बाद उठ के उसने खुद इतने दिन के बाद कहा मुझे खाना दो, तुरंत। मैंने उसके साथ प्रार्थना नहीं करी, उसके लिए प्रार्थना करी। पिछले सप्ताह फिर फोन आ गया उसका, सर इस साल फिर उसने ऐसा कर दिया और उसकी हालत बहुत गंभीर है, पिछली बार मरने से बचा वो बड़ी मुश्किल से, आप दुआ कर दो। मैंने कहा दुआ तो मैं करूंगा, लेकिन दुआ से ज्यादा जरूरी चीज ये है जो मैं बोलता हूं बात उसे समझाओ, समझे। उपवास करना गलत नहीं है, फास्टिंग प्रेयर इज द बेस्ट की। उससे बढ़िया चाबी कोई भी नहीं है जो स्वर्ग के ताला को खोल दे आपके लिए। धरती पे भी खोलेगा, आसमान में भी खोलेगा। उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है उपवास प्रार्थना से। लेकिन हमें समझदार बनना है, जिद में नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक शब्द आया, मैंने कहा यार मुझे बताओ दोस्त। मैंने कहा कौन से चर्च में जाता है? उन्होंने नाम बताया मुझे, एक सेवकाई का। आप किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, एक ही दुआ कर सकते, परमेश्वर तेरी आत्मा और बुद्धि सबको मिले। जीसस, आपके अंदर से कोई बुरी आदत नहीं निकल रही है, उपवास प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं नहीं निकल रही है, बुरी सोच नहीं निकल रही, उपवास प्रार्थना करो, करो, करना शुरू करो। टेक दो प्रभु के सामने घुटने। अन्यथा अगर आप आज नहीं अपना सुधारेंगे, कल आपका और आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। यहां ऐसा ही लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा, आपका तो होगा ही होगा। फिर आप कहेंगे इतने समय चर्च गए, टाइट भी दी, सब कुछ किया, प्रार्थना कराई, वचन सुना, कोई फायदा नहीं है। आज मैं वचन वही प्रचार कर रहा हूं, और जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसे सुनो और समझो और मानो। इस आशय से उपवास का प्रचार किया, आने वाले समय में हमारे संतानों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए सरल यात्रा मिल जाए प्रभु, हमारे मार्ग से शत्रु हट जाए प्रभु। हमने अपनी जिंदगी जी ली, थोड़ी सी बची हुई जी जाएंगे, लेकिन आप कौन सी धरोहर अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, अपने संतानों के लिए। और मैं कहता हूं कुछ लोगों को अपने स्वभाव को अभी किल करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्वभाव पीढ़ी से पीढ़ी तक जाएगा। और ये भी सोचना है क्या मेरे ऊपर मेरा पैतृक स्वभाव तो नहीं आ रहा है। मैं सचमुच कह रहा हूं, मैं अपने लिए बहुत दुआ करता हूं अक्सर इस विषय के लिए। कल रात में मैंने दुआ करी, प्रभु पुरानी चीजें खत्म जो पीढ़ियों से की, वो नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आने चाहिए। कभी आप सोचते हैं कि आप विश्वासी हैं, मसीह हैं, आत्मिक हैं, इतने से काम चल जाता है। आपको शैतान गुमराह करके शांति में रखता है। आपको पता नहीं सबसे बड़ा शत्रु आपको दिखाई नहीं देता, वो आप खुद हैं। वो आप खुद हैं, सबसे बड़ा शत्रु आपका। निकालो उस अंदर से। बुरी चीज देखने का मन करता है तो इसका मतलब अभी भी अंदर कोई बैठा है। बुरी कल्पनाएं, वचन कहता है दुष्ट अपने बिछौने पर भी अनर्थ कल्पनाएं करता है, वहां भी प्रभु को याद नहीं करता। निकालो,
रात को सोएंगे, सुबह का प्लान पहले तैयार होगा, कल क्या करना है, उल्टे काम होगा, सीधे काम की बात नहीं कर रहा हूं। बी केयरफुल, आप अपनी आशीषें खोजेंगे। कितना अच्छा क्यों ना चल रहा हो आज आपका, आने वाला कल इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो अच्छा होगा आपके लिए। एक चीज पे अच्छा होगा, अगर आप एजरा के समान समझदार बन जाएं और परमेश्वर से सहायता मांगना शुरू कर दें। क्या करें प्रभु, उपवास में बैठ गया और लिखा है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन भी ली। पढ़िए आगे 22 आयत। 22। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए हाँ सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। हाँ, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या? हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हाँ और जो उसे त्याग देते हैं हाँ, उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। वो राजा से कह चुका और उसने गलत बात नहीं कही, वो सत्य बोला, 100% सच बोला। ये वचन हमें भी समझना चाहिए। अपने शत्रुओं से बचने का एक ही तरीका है हमारे पास कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। मत भागे, कहीं और इलाज नहीं है आपका। एक औरत बेचारी जिंदगी भर अपना इलाज कराती गई। अजीब सी बात लिखी है कि उसने वैद्यों से दुख उठाया, बहुत सारे वैद्यों से दुख उठाया, अपनी सारी जीविका व्यय कर दी। जब सब कुछ खत्म हो गया, हैंड टू माउथ हो गए, लिखा है तब उसने यीशु की चर्चा सुनी और यीशु के पीछे भाग के आई। कुछ सहारा नहीं बचा, कुछ भी नहीं सहारा बचा। तब यीशु के पास आई। यीशु ने भी कहा जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा मैं हूं। अब तक तो सहारा तेरा कोई और था, अब तक तेरा ध्यान तेरे धन पर था, अब तक तेरा ध्यान तेरी अप्रोच पर था, अब तक तेरे तरीकों पर तेरा ध्यान था। और मैं सच कह रहा हूं, कई लोगों की जिंदगी में परमेश्वर इसलिए काम नहीं करता, चर्च आने वालों की भी, क्योंकि उनका ध्यान कलीसिया में आने के बाद भी, फेसबुक यूट्यूब पर जुड़ने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी उन्हें पता है अपने तरीके से काम कर लेंगे। और यही कारण है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति की हवा उनकी जिंदगी में कभी नहीं लगती। अक्सर परमेश्वर उन्हीं की जिंदगी में काम करता है। पवित्र शास्त्र कहता है वो लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। लाचार मतलब जिसके पास कोई चारा ही नहीं है ही नहीं। ऐसे होके आ जाओ, परमेश्वर आपको 100% प्रतिफल देगा। अपनी जुगाड़बाजी निकाल दो दिमाग से, अभी कर लेंगे, अभी और कर लेंगे अपने तरीके से, लाचार हो जाओ। अब कुछ नहीं बचा ना, आ जाइए यीशु के पास। तो वो औरत जब सब कुछ बर्बाद हो गया, यीशु के पीछे आई, गिरते गिराते यीशु को छू लिया, यीशु मसीह का रास्ता पकड़ लिया, यीशु मसीह तक पहुंच गई। और पवित्र शास्त्र कहता है तुरंत, बरसों बरस से जो काम नहीं हुआ, तुरंत, इतने साल से काम नहीं हुआ, तुरंत। यही तो यीशु मसीह आपका। हालेलुया। बरसों बरस के लिए 3 दिन के अंदर एजरा ने सब कुछ समेट लिया। 3 दिन के अंदर एजरा ने सब कुछ समेट लिया। आने वाले बरसों बरस के लिए इस रिदम को मत तोड़िए, आप अपनी आत्मिक रिदम को मत खराब करिए। और आगे ऐसा लिखा है, पढ़िए। जी। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की जी, और उसने हमारी सुनी भी ली। हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है। नीति वचन 6 अध्याय पढ़िएगा, 6 से 11 है, और ध्यान से सुनना इसे। Proverbs chapter 6 verse from 6 to 11। Proverbs जी, नीति वचन उसका 6 अध्याय 6 आयत से। 6 अध्याय। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 6 पद से, हे आलसी चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे जी, और बुद्धिमान हो। आपको मालूम है जितने प्राणी हैं, जीवधारी हैं,
उनमें सबसे ज्यादा ब्लेसेड और बुद्धिमान कौन है? कौन है? मनुष्य। बड़ी दुख की बात है, मनुष्य। और वो क्या बोल रहा है यहां, ध्यान से सुनना। क्या? हे आलसी, हाँ, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे। चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और क्या? बुद्धि प्राप्त कर ले, समझ प्राप्त कर ले। ये जानवर मुझे सिखाए, चींटियां मुझे सिखाएंगी। आज समस्या दुनिया की यही है, ये चींटियां मुझे सिखाएगी, सबसे छोटा जीवधारी मुझे सिखाएगा, जो ना जाने कितने मनुष्य के रोज पैरों के नीचे नाश होती हैं, वो चींटियां मुझे सिखाएंगी। सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर, सबसे आशीषित व्यक्ति के लिए परमेश्वर कह रहा है, सबसे टैलेंटेड इंसान को परमेश्वर कह रहा है, चींटियों से सीख। किससे सीख? हम सीखना ही तो नहीं चाहते। जवानों को क्यों अपॉइंट करते हो आप लीडरशिप में? बच्चों को क्यों लाकर रखते हो लीडरशिप में? फंस जाओगे, मर जाओगे आप। इजरायली चिल्ला रहे थे, एक छोटा सा लड़का आके इजरायलियों को बाहर निकाल के लाया, जिसका नाम दाऊद था। और अभी एक स्टेटमेंट और आपको दूंगा, आपको पढ़ सुन के मजा आएगा। पढ़वाऊंगा नहीं समय की कमी के कारण। क्यों ऐसा करते हो? परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। जब सफेद बाल वाले अविश्वास योग्य होते हैं तो कालों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर, और जब ये काले घने बाल वाले अविश्वास योग्य हो जाते हैं तो परमेश्वर बच्चों का इस्तेमाल करता है। और जब बच्चे भी बेवकूफ बन जाते हैं, सारी दुनिया बेवकूफ बन जाती है, तब परमेश्वर चींटियों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मनुष्य चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कहता है, हे आलसी, क्या बोलता है वो? चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धि को प्राप्त कर ले। बेवकूफ मत बन, समझदार बन जा। और क्या? पढ़िए। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, हाँ, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, जी। तो भी वे अपना आहार बड़ा अजीब सा शब्द लिखा है, प्रभुता। अगर आपकी डेफिनेशन में जाएंगे तो आपका दिमाग खुजली करने लग जाएगा। वो कहता है ना उनका प्रधान होता, ना न्याय होता है, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय अरे करती तो भी हैं। वो अपना आहार धूपकाल में संचय कर लेती हैं। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या मनुष्य आज ऐसा कर रहा है? धूपकाल में संचय कर रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है दिन बुरे हैं, अच्छे नहीं है, दिन बुरे हैं। अकाल पड़ा है चारों तरफ, महामारियां हैं चारों तरफ, डर है, अन्याय है, छल है, मक्कारी है, चारों तरफ धोखा है, बीमारियां हैं, पीड़ाएं हैं। एक मनुष्य पढ़िए, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती तो भी हैं वे धूपकाल में संचय कर लेती हैं। और तो हम कटनी धूपकाल में कहां जाते हैं? शिमला, मसूरी, नैनीताल, स्विट्जरलैंड, रोहतांग। हाँ, मैं कहीं भी चला जाऊं, परमेश्वर ने एक चीज सिखा रखी, बेटा तीर कमान में चढ़ा के रखना और मकसद एक ही रखना, मछली की आंख को देखना बस। हालेलुया। वो कहता है वे धूप काल में संचय कर लेती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। अरे कटनी का समय चल रहा है, इतना वचन मिल रहा है, इतना आत्मिक चीजें आपको मिल रही है, बटोर लो, इकट्ठा कर लो, संजो लो, अपने अंदर भर लो। यह समय है, शायद कल वो समय ना आए। पवित्र शास्त्र कहता है अंत के दिनों में वचन का अकाल पड़ जाएगा। मैं इसका अनुवाद अपने तरीके से नहीं करना चाहता कि बाइबल खत्म हो जाएगी अन्याय की वजह से, या मोबाइल फोन से सारी चीजें बाइबल डिलीट कर दी जाएगी, या अनुवाद बदल दिया जाएगा। लेकिन एक बात सच है, पवित्र शास्त्र में लिखा अंत के समय में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ जाएगा। कहां होगा फिर ये? कहां होगा ये? अकाल पड़ेगा तो कहां होगा ये? हाँ, ये आपके स्टोरेज में होना चाहिए। आमीन। जी हाँ, हमें कोई चीज पसंद आती है, बिल्कुल उसे स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, डाउनलोड करके रखेंगे,
और ज्यादा पसंद आए तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में भी सील्ड करके रख देंगे उसे, मोबाइल से निकाल के। क्यों नहीं ऐसा करते हम? क्यों ऐसा नहीं करते आप? क्यों वचन को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखते? क्यों परमेश्वर की आवाज को, आत्मिक चीजों को स्टोर करके नहीं रखते? मुझे एक लड़की याद है, उसकी शादी हो गई। अब जितनी बार भी उसने मुझसे प्रार्थना कराई, प्रभु ने जो भी वर्ड दिया वो हमेशा डायरी में लिख लेती थी, प्रोफेटिक रूप से। वो कहती मेरी जिंदगी में पूरी हो रही वो चीजें। आप कितना गंभीरता है, पहले ही आप दिमाग में सोच के बढ़ाए कुछ नहीं, एवं ही है। मैं सच कर आपकी जिंदगी में आशीष कभी आएगी भी नहीं, कभी नहीं आएगी। जब परमेश्वर की ओर से वाणी है, आप कुछ भी उस पर शब्द बोलते रहे फिर, लेकिन वो आपकी जिंदगी में फुलफिल नहीं होगी। रीजन उसका क्या? परमेश्वर ये जरूर दिखा देगा कि वो सत्य है मेरी ओर से, लेकिन वो आपकी लाइफ में फुलफिल नहीं होगी। कहता चींटियों के पास जा और बुद्धिमान हो जा, उनसे सीख ले। वे धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय पर अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। अपनी भोजन वस्तु बटोर लेती है, इकट्ठा करके रख लेती हैं। हे आलसी, हाँ, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, आत्मिक आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? अरे तेरी नींद कब टूटेगी? मेरे तो मजे सो 10-12 बजे तक। हाँ, कुछ और सो लेना। हाँ, थोड़ी सी नींद। कल अगले संडे चले जाएंगे चर्च। इस बार तू ही चले जा, पत्नी को बोलते हैं, या पत्नी बोल देगी पति, इस बार तू, अगली बार मेरे देख लूंगा। हाँ, है ना, अगली बार देख लेंगे, अगली बार जुड़ लेंगे फेसबुक पे। इस बार तो जुड़े ही थे हम, है ना। अगली बार सुन लेंगे वचन, इस बार तो हमने सुना ही था। कुछ लोग चर्च जाते हैं फैमिली के नंबर से आप, इस बार तू, अगली बार तू, अगली बार तू। पर परमेश्वर का ऐसा नहीं होगा। जब न्याय का समय आएगा, एक बार में लाइन में खड़ा कर देगा। वो कहता है, पढ़िए इस लाइन को, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? जी, तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद। थोड़ी सी नींद। एक और झपकी। एक और झपकी। अभी तो कर लेंगे, पश्चाताप का समय बहुत है, अभी तो कर लो जो करना है यार। जवानी के मजे लोग बोलते हैं अक्सर, अभी ऊपर वाला भी तुम्हें पूछेगा, धरती पे गए कुछ करके तो आया नहीं, जिंदगी के मजे तो तूने लिए नहीं। ऐसा पूछेगा, बाहर खड़ा करके भयंकर वाली आग में पूछेगा, हाँ भाई मजे लिए? हाँ जी लिए थे, चल यहाँ के भी ले ले फिर। धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। लाजर के बारे में लिखा है, धनवान और लाजर, बड़ी मुश्किल हो जाती है उसे एक्सप्लेन करना। धनवान नरक में चला गया, लाजर स्वर्ग में चला गया। और स्टेटमेंट देखो क्या आ रहा है, जब धनवान चिल्ला रहा है नरक की आग में, एक बूंद पानी डाल दे मेरे मुंह में। अब्राहम डाल कह दे उसे, डाल दे, लाजर को भेज दे, यहाँ नहीं आ सकता जा सकता। और फिर स्टेटमेंट क्या दे रहा है, अब्राहम सुन, जैसे तूने ना धरती पे मजे लिए और लाजर ने दुख उठाया, पीड़ाएं उठाई, अब लाजर यहां मजे ले रहा है और तू पीड़ा में पड़ा है। धनवान होना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये ब्लेसिंग भी है परमेश्वर की ओर से। वचन कहता है जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं मिलाता, देता है परमेश्वर, इसका मतलब धन। बुद्धिमान मनुष्य धनाढ्य हो जाता है, लेकिन तरीका परमेश्वर का है। हालेलुया। धन का लोभ बुरा है, धन बुरा नहीं है। आप इसको सही इस्तेमाल करिए। मैं लोगों को बोलता हूँ टाइट तो चर्च में लोग पैसा देते हैं, और उसी टाइट के पैसे इतना सब कुछ चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी सारी चीजें होंगी, अब चर्च बिल्डिंग भी बनने वाली है, और प्रभु का धन्यवाद, तो हमारी लैंड की बात भी लगभग फाइनली पहुंच गई है। सारी चीजें हो रही हैं, परमेश्वर रास्ते खोल रहा है, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपया चाहिए। आप लोगों को बैठाएंगा, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करते होंगे पैसे का, अपने तरीके से। बहुत दिक्कतें हैं, है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं भैया कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मेरे फादर मारते थे डायलॉग, मजे ले रहे भैया, बढ़िया बढ़िया टाइप पहन रहे आजकल, ये तो आसमान का मजा लग रहा मुझे मामला, है ना जेम्स भाई। बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे आजकल। पंकज भी अच्छी अच्छी शर्ट पहन रहा आजकल। गॉड जीसस। अभी एक और डिसीजन मैं अपनी लाइफ में लेने जा रहा, जो मैं बोलना नहीं चाहता, एक स्टेप और आगे जाके, बड़ा मजा आता है इसमें। लोग 10वां पे रुक जाते हैं,
क्या मजा है इसमें? एक स्टेप और आगे जाओ, बहुत मजा है इसमें, बहुत आशीष है, बहुत आनंद है इसमें। हालेलुया। कभी जिसे ठंड लग रही हो, सड़क के किनारे बैठा हो, अपनी जैकेट उतार के उसे पहनाना, मैं सच कह रहा, और वापसी में आना। शरीर का मुझे नहीं पता आपका आलम, लेकिन आपके मन और हृदय में जो सुकून और शांति होगा ना, कोई भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता आपको। सदुपयोग करो अपनी आशीषों का, और दुरुपयोग करोगे बर्बाद हो जाओगे। जैसे आईना आशीष से पता भी नहीं चलेगा, लिखा है वो उड़ाऊ मान चिड़िया है, ऐसे उड़ जाता है। गलतफहमी मत रहिए। वो कहता है चींटियों से सीख ले, बुद्धिमान हो जा। वो संचय कर लेती हैं, बटोर के रख लेती हैं। आलसी कह रहा नहीं, एक नींद और अभी करता हूं, एक झपकी और अभी करता हूं, अभी करता हूं, तभी करता हूं। ये आत्मिक आलस है। अच्छा, दुआ में कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सुबह कहती चलो दोपहर में कर लूंगा, दोपहर कहती शाम को कर लूंगा, रात को तो आलस, चल सुबह जल्दी कर लूंगा। अभी हाथ एक ही नहीं उठाया यहां, लेकिन ये कंडीशन सबकी है। जी हां, सबकी है, सबकी है। मैं 2 से 3 दुआ करता था, मैं नहीं करता। सबकी हालत खराब है ना? अब कहो जब लीडर की तो सबकी होगी ना। जीसस, बुद्धिमान बन जाओ। आपका लेखा आपको देना है परमेश्वर को, और मुझे अपना देना है। बस समझ लो, इसमें बहुत गहराई है, यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ जीसस हैव मर्सी। वो कहता चींटियों से सीख ले और बुद्धिमान हो जा। वो संचय कर लेती है। वो कहता एक झपकी और, थोड़ा सा और सो लूं। और फिर कहता है, पढ़िए आगे क्या लिखा है। कमाल की बात, कितनी खूबसूरत चीज लिखी है। पढ़िए फटाफट। 10-11। हाँ, 11 तक पढ़िए। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। ओ, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। वो राह के लुटेरों की तो बात कर रहा था एजरा, रास्तों के लुटेरे की तो बात कर रहा था एजरा। और रास्ते में लुटेरे मुझे लूट ना ले, डाकू मुझे लूट ना ले, शत्रु मुझे घेर ना ले। आज बहुत सारे प्रभु के लोगों, आपको रास्ते में शत्रु ने घेर लिया। आप चले तो थे यात्रा करने, लेकिन शत्रु ने आपको घेर लिया, क्योंकि आपको तरीका नहीं था पता युद्ध करने का। पहले ठहर जाओ, इस आशीष से ठहर जाओ कि सरल यात्रा मिल जाए। ठहर जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में कि लुटेरे तुम्हें लूट ना ले। लिखा है तब रास्ते में, पढ़ दीजिए फिर से 11 आयत को। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। राह के लुटेरे कैसे करते हैं? क्या सोचते हैं? लुटेरे दया करते हैं। यहां पैसे हैं, यहां से सब निकाल लेंगे, पर्स भी खाली कर देंगे, फिर अंगूठी चेन घड़ी भी निकाल लेंगे, जितना हो उतना कर लो, बिल्कुल साफ कर दो मामला। ऐसे होते हैं लुटेरे। आइए, दया थोड़ी करेंगे। 25,000 ले लिए, 5,000 इसकी जेब में छोड़ दे यार, चल चल चल। वो कह रहा राह का लुटेरा था, पूरा लूटेगा, पूरा ढंग से लूटेगा, साफ कर देगा। हाँ जी हाँ, लिखा है तब राह में लुटेरे तुझे, तेरा कंगालपन तुझे राह के लुटेरे के समान, और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। सबका दिमाग एक तरफ इस समय बिजनेस, क्योंकि वचन ही ऐसा है ना। लेकिन मैं बात वहां नहीं कर रहा हूं। आत्मिक चीजों को स्टोर करो। मैं कह रहा हूं अगर आप आत्मा में मजबूत है, आपका बिजनेस आपके पीछे आएगा। आप अगर आत्मा में परमेश्वर के साथ समर्पण में हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर वहां से पानी निकाल देगा जहां से उम्मीद नहीं कर सकता। हमारे यहां बोर जब होता है ना, ट्यूबवेल जब खोदता है, पत्थर आ जाता है ना कोई बड़ा सा, तो यार कहते पहले खोदते थे ऐसा ना। आजकल तो मशीनें चले गई, मुझे मालूम है, हाथ से खोदते थे। सरदार जी आपको मालूम होगा, ठक 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 छोड़ते थे। मैं स्कूलिंग में था जहां, वहां स्कूल में ट्यूबवेल बन रहा था, और कह रहे यार लगे पड़े। मैंने कहा आज तक ये अटके पड़े, ये तार से नीचे नहीं गया तुम्हारा, यार बीच में पत्थर आ गया इसमें, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही तोड़ने में। और ये नहीं जब तक नहीं हटेगा तो पानी नहीं आएगा, तो पानी नहीं निकलेगा। अरे अपने का परमेश्वर ऐसा है, जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के ला रहा, तो उसने कहां से लिखा है, पत्थर से पानी निकाल दिया। हालेलुया, पत्थर से पानी निकाल दिया। अभी कौन सा पाइप लगाया तूने इसमें भाई? मालूम है ये पाइप वो था जो 3 दिन उपवास प्रार्थना में बैठे थे, वो चट्टान से पानी निकालेगा आपके लिए। हालेलुया,
वो पत्थर से पानी निकालेगा आपके लिए। आपको सब रास्ते बंद नजर आएंगे। सचमुच इजरायली कुड़कुड़ाने लगे थे, अब क्या होगा? मूसा ने मारा, परमेश्वर ने कहा चट्टान से ले ले पानी, मारा और पानी निकल के आ गया। जीसस, क्या आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता? क्या आपके लिए ऐसा नहीं होगा? बोलो आमीन। बोलो मेरे लिए ऐसा होगा। मेरे लिए मेरा परमेश्वर चट्टान से पानी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। निराश ना होए। आपके पड़ोसी आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के लोग आपको पूछ रहे हैं, निराश मत होइए। आप इस तरह व्यवहार क्यों करते हैं जैसे अन्य जाति करते हैं? आप परमेश्वर भरोसा नहीं करते क्या? हालेलुया। दृढ़ रहो, प्रभु में दृढ़ रहो यार। अपने आप को मत खोइए, अपने व्यवहार को मत खोइए, अपने जीवन को खराब मत करिए। आप आनंदित इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर को देख नहीं पाते अपने पक्ष में। अगर आप परमेश्वर को देखोगे अपने पक्ष में तो दुनिया की हरकतों पे हंसोगे। वो निर्बुद्धि हैं लोग। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप तो चींटियों से सीख के बुद्धिमान बन रहे हो, तो बुद्धिमानी के डिसीजन लो भैया। ऐसा ना हो राह के लुटेरे तुझे लूट लें। हटा दे आत्मिक आलस। आज बहुत सारे लोग रास्ते में लुट रहे हैं, लुटेरा रूट के चला जा रहा है। प्रभु ने आशीष दी, बच्चा था नहीं बच्चा होने लगा, प्रभु ने बरसों बरस आशीष दी बाद, और आप आत्मिक आलस में चले गए, लुटेरे ने लूट लिया। बिजनेस अच्छा हो रहा था, आत्मिक आलस में चले गए, लुटेरे ने लूट लिया। यह आत्मिक आलस आपको खत्म कर देगा। समझ लीजिए, समझ लीजिए, खत्म कर देगा, बिल्कुल डेड कर देगा आपको। यूसुफ के बारे में लिखा है, वो जवान लड़का, परमेश्वर ने उससे कहा यूसुफ बटोर ले, बटोर ले, इकट्ठा कर ले, स्टोर में कर ले, इकट्ठा करके रख ले। क्यों? आने वाले 7 साल अकाल पड़ेगा। क्या आप ये आवाज परमेश्वर की नहीं सुन पाते? वो कहता वचन का अकाल पड़ जाएगा, बटोर लो। आत्मिकता का अकाल पड़ जाएगा, बटोर लो। अभी समय है, बटोरो। अपनी डेडिकेशन को मजबूत करो, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करो परमेश्वर के साथ। और उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत होता है जिसका संसार से कम हो जाता है। समझ लेना चीज को। सच बोल रहा हूं मैं आपको। संसार से मतलब सांसारिक मनुष्य से, उल्टी सीधी बात करने वालों से, ठट्टा करने वालों से, उल्टे सीधे काम करने वालों से कम। आत्मिक बन जाओ, उसमें मसीबी हो सकते हैं, थोड़ा सावधान हो जाओ, आपको नहीं पता चलेगा। यूसुफ ने बटोर लिया, इकट्ठा करके रख लिया, अकाल पड़ गया। ऐसे देशों में अकाल पड़ा जो पवित्र शास्त्र के अनुसार आशीषित हैं, और मिस्र आशीषित नहीं है मिस्र, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुन के करना मिस्र को भी आशीषित कर देता है। सच कह रहा मैं आपको। उसके परिवार के लोग कौन से देश में थे जो आशीषित कहा जाता था? वहां भी अकाल, दुनिया भर में अकाल, और यूसुफ अपने देश को पाल रहा है मजे से, कोई टेंशन नहीं है। लिखा औरों को भी, सब देशों को राशन दे रहा है वहां से। क्यों? क्योंकि इसने स्टोर कर लिया, स्टोर कर लिया। क्या आपके पास स्टोर में है आज? क्या आपके पास परमेश्वर की आत्मा स्टोर में है? क्या आपके पास आत्मिक चीजें स्टोर में है आज? आज का आपका डेडिकेशन आपके आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करेगा। समझ लीजिए, आज का आपका समर्पण आने वाले कल के आपके भविष्य को मजबूत कर देगा, आशीषित कर देगा। आज जवान लोग भी सुन लें। आपको लगता होगा जवानी है, इस समय में ऐसा कुछ होता है, लेकिन शैतान आपके एजुकेशन को रोक रहा है। शैतान आपके बढ़ते कदमों को कामयाबी की तरफ जाने से रोक रहा है। और आप अपने आप को समझ रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, इस उम्र में ऐसा होता है। नहीं, परमेश्वर का तरीका है आपके लिए, बिल्कुल होगा, सारी चीजें होंगी आपके साथ, लेकिन कभी कभी आपको शैतान को रोनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जब अपने आप को आप अपनी डेडिकेशन में लाएंगे प्रभु के, कल आपका भविष्य बहुत बेहतरीन हो जाएगा। समझ जाओ। कई माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसी छूट दे के रखते हैं तरीके से, भविष्य अच्छा नहीं है। कितना इकट्ठा कर लो, उड़ाऊ मान चिड़िया है, उड़ जाएगा। रास्ते में लुटेरा लूट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लूट कब पड़ गई, डाका कब पड़ गया। क्यों नहीं सुधरते आप? आपको ऐसा लगता है? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है प्रभु जो बात मैं कहना नहीं चाहता मेरे मुंह से निकल जाती है?
देखिए ये आत्मिक चीजें हैं। जो मैं सोचना नहीं चाहता हूं मैं सोच बैठता हूं प्रभु, जो मैं करना नहीं चाहता हूं मैं कर बैठता हूं। पौलुस ने कहा जो भला काम करने की मैं इच्छा करता हूं मुझसे नहीं होता, लेकिन जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है ना? क्या अभिषिक्त आदमी है। जब आपको ऐसा लगता है ना, आप कुछ लोगों को सर्च करिए जो आपकी लाइफ में है। मैं आपको जड़ बता रहा हूं, कुछ लोगों को सर्च करिए जो आपकी लाइफ में है, उनसे कट जाइए, आप कट जाइए, आपकी आदत सुधरनी शुरू हो जाएगी अपने आप ना सुधर जाए, एकदम से चीज ठीक होने लगेंगी। आप अपनी आशीष को क्यों खो रहे हैं? बुद्धिमान बनो, चींटियों को देख बुद्धिमान हो जाओ। वो ग्रीष्म काल में संजो लेती हैं, बटोर लेती हैं, धूप काल में इकट्ठा कर लेती हैं। इकट्ठा कर लो, ये समय है आपके अंदर परमेश्वर के वचन को, और इसे इकट्ठा करके इस वचन को खाना शुरू करो, इसे पचाना शुरू करो। यह आपके अंदर कमाल का काम करेगा। हालेलुया। आपके सारे रोग को दूर करेगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन एक रोग दूर करता है, वो मालूम कहां का है? कई लोग बोलेंगे आत्मा का है, कई लोग बोलेंगे शरीर का है। जब परमेश्वर का वचन काम करता है, सबसे पहले दिमाग का रोग दूर करता है, मन का रोग दूर करता है। सबसे पहले वो आपके मन का, फिर आत्मा का होता है, फिर शरीर का होता है, फिर आपके बाहर के वातावरण का रोग दूर हो जाता है। हालेलुया। क्यों ना वचन को सुने और उसमें मन लगाएं। मैं सच बता रहा हूं, कभी कभी मैं अपने वचन को खुद सुनता हूं बैठ के रात में। क्यों सुनता हूं? इसलिए नहीं मैंने कैसा प्रचार किया, इसलिए परमेश्वर तूने कौन सी आत्मा की बात मेरे लिए दी। क्योंकि पौलुस ने कहा ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरूं। इसका मतलब ये बेटा जो तू प्रचार करता है वो तेरे लिए भी है और तेरे लिए पहले है। हालेलुया। रिसीव करो वर्ड को, खूब सुनो वचन और आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आत्मा का अनुग्रह आपकी आत्माओं के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। तेरे प्यार की फाती मेरा जीवन संभल गया। ला 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 वफाती ला 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 ला। रूह की ताज़ा हवा मेरे दिल को जैसे लगी। रूह की ताज़ा हवा मेरे दिल को जैसे लगी। मौत की आदियों में जैसे जीने की राह बन गई। मौत की आदियों में जैसे जीने की राह बन गई। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। बदले था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदले का टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। रूह की ताज़ा हवा मेरे दिल को जैसे
जैसे जीने की राह बन गई, मौत की आदियों में जैसे जीने की राह बन गई। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। तेरे प्यार की ये वफा थी। अपना जीवन को बदल लो आज, वचन के अनुरूप कर लो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। पढ़िएगा, यहाँ लिखा है सबुदेशक की पुस्तक में 11 अध्याय में और 4 वचन। ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने अंदर लेके जाइएगा। यहाँ से लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। इस वचन को समझिएगा अपने घरों में जाकर अच्छे से। वायु को देखना, बादलों को ताकना, तमाम परिस्थितियों को नजर दौड़ाकर अपने आप को पीछे करना आत्मिक रूप से, यह आपको कभी लवने नहीं देगा, यह आपको कभी इकट्ठा नहीं करने देगा, ये कभी आपको आशीषित नहीं होने देगा। आज समय है, आज ही से अपने जीवन को बदलो, आज ही से अपने समर्पण को पूरा करो, आज ही से फिर से परमेश्वर के सामने वायदा करो। आप शायद बहुत कमाते हो, लेकिन शांति और आशीष आपकी जिंदगी में नहीं है, यह आपके पास ठहरता नहीं। मैं कह रहा हूं, आज परमेश्वर से आत्मिक रूप से बटोरना सीखो। जीसस, फिर से समर्पण को मांगो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपको अनुग्रहित और आशीषित करने जा रहा है। मैं लोगों के लिए दुआ करूंगा जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। जीसस लॉर्ड, वी प्रे फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ द यशवंतरा बलरबा शबरबश। देखिए, समझदार लोग ऐसे होते हैं। कोई पूनम पीटर पूनम है, अभी पीटर पूनम, दिस वर्ड फॉर मी, ऐसा लिख रही। ये मेरे लिए भी है, मेरी बहन, हम सब के लिए है। वचन को समझिए आप, इसमें जिंदगी आपकी। लॉर्ड, दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, लक्की मसीह के लिए प्रभु से ब्लेस करो प्रभु। आप आदि को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, हेमलता को ब्लेस करो परमेश्वर पिता, जीनिया को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, उसकी फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, वेद को प्रभु ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में फादर, ब्लेस एवरीबॉडी फादर, यस इन जीसस माइटी नेम फादर, रिसीव इट इन जीसस नेम, हालेलुया। प्रमोद को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, मनीत को, उसकी फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर, सुमन को ब्लेस करो प्रभु, उसकी फैमिली को ब्लेस करो। करमचंद को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, अमित को ब्लेस करो फादर। दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, अमरीश को ब्लेस करो फादर, स्वीटी को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं राकेश को ब्लेस करो प्रभु, सुरेंद्र को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर, मीनू को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु सारा को ब्लेस करो फादर, हरिशंकर को ब्लेस करो, उसकी फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, नेहा को ब्लेस करो, उसकी फैमिली को शांति से भर दें यीशु के नाम से फादर। दर्शित को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, हर्षिता को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर लॉर्ड, शशि बाला को, उसकी फैमिली को ब्लेस करो, अन्नू मसीह को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं परमेश्वर पिता इन सबों के लिए परमेश्वर पिता, तेरे बच्चों को आशीष, तनीषा को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, अनुभा को ब्लेस करो फादर, की फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम फादर लॉर्ड। बर्नार्ड फ्रांसिस को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु ओ बेबी वर्मा को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, बबली वर्मा को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर उर्मिला को प्रभु, इसके मन जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, होली स्पिरिट काम करे, फियर ऑफ गॉड का आत्मा है प्रभु। अनुभा को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु हालेलुया इन जीसस नेम। भावना सेजपाल फादर आई प्रे ब्लेस करो, इस स्त्री को ब्लेस करो, इसकी फैमिली को ब्लेस करो, शांति और आशीष आए प्रभु। दुआ करता हूं प्रभु जो ठोकर खिलाते हैं वो उसके मार्ग से हटे परमेश्वर पिता यीशु के नाम में, इसका दिल ना टूटे प्रभु। शांति नीरज काफले को, उसकी फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। अमित जोसेफ को प्रभु ब्लेस करो फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता ब्लेस करो, कोमल को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, उनकी फैमिली को ब्लेस करो प्रभु परमेश्वर। अतर सिंह जी को, उनकी फैमिली को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। बिशन सिंह बिस्ट को प्रभु, उसकी फैमिली को
ब्लेस करो, पूनम को, अप्पी को ब्लेस करें परमेश्वर, मीनू को ब्लेस करें फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर इन जीसस नेम फादर गॉड लॉर्ड, आई प्रे फादर लॉर्ड इन जीसस नेम। रबा रबा शबल रबा। प्रभु सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर अशांति का आत्मा निकल जाए इसके जिंदगी घर में, यीशु मसीह तेरी शांति इसी समय आए यहोवा शालोम के नाम में, शालोम शालोम और शालोम इन जीसस नेम। चरणपाल फैमिली को ब्लेस करे फादर लॉर्ड, दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता यीशु के नाम में, हालेलुया। शिवम की फैमिली में प्रभु तेरी शांति और आशीष आए परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं लॉर्ड। आई प्रे नरेश सुना को ब्लेस करो प्रभु, उसकी फैमिली को ब्लेस करो ओ गॉड। बीना रावत एंड फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। फियर ऑफ गॉड प्रभु परमेश्वर, तेरा फियर प्रभु, तेरे विजडम प्रभु आए, पवित्र आत्मा इस परिवार की अगुवाई करे यीशु के नाम में फादर। वर्ड ऑफ गॉड प्रभु अंदर जाए यीशु के नाम में। मंजू को ब्लेस करो, उसकी फैमिली को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता गॉड। आई प्रे नीतू रानी को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, राजेश सैनी को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर लॉर्ड ब्लेसिंग इन माय माउथ फादर लॉर्ड, मेरे मुंह में वो आशीष है प्रभु जो आपने दी है प्रभु, हालेलुया। पूर्णिमा को ब्लेस करो फादर लॉर्ड, दुआ करता हूं प्रभु। रवि कुमार को ब्लेस करो फादर, इसकी फैमिली को ब्लेस करो। हील दिस मैन ऑफ गॉड फादर लॉर्ड, हील कंप्लीटली, इसके शरीर पूरी रीति से चंगा आपने कर दिया प्रभु, मुझे विश्वास है। एनॉइंटिंग फ्लो करे फादर लॉर्ड। आई रुबीना को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। आई प्रे इन जीसस नेम। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु भावना सेजपाल के बेटे के लिए प्रभु, शुभम के लिए लॉर्ड। आई प्रे तूने कहा तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये वचन जाए प्रभु इसकी फैमिली में, इस बच्चे में प्रभु डिलीवरेंस हो और उद्धार आ जाए यीशु के नाम में। अमित जोसेफ को ब्लेस करे फादर लॉर्ड, अमित को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर लॉर्ड। शक्ति को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर लॉर्ड, हालेलुया। अंकुर को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जोगिंदर को ब्लेस करें फादर, अपने बच्चों को ब्लेस करें फादर लॉर्ड, हालेलुया। कोई खाली ना रह जाए प्रभु जी। हरिशंकर की फैमिली को ब्लेस करना प्रभु परमेश्वर। अरुण कुमार फैमिली को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर ब्लेस अरुण एंड फैमिली फादर लॉर्ड। आई प्रे फादर लॉर्ड। हरिंदर थापा दुआ करता हूं प्रभु हरिंदर के लिए, इसकी फैमिली के लिए परमेश्वर यीशु मसीह तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ और आशीष उतरे प्रभु। वेद रूपेन पर प्रभु तेरा अनुग्रह उतरे प्रभु, तेरी आशीष आया प्रभु जी। गॉड ब्लेस करे फादर लॉर्ड, ब्लेस करो इन सबों को ब्लेस करो फादर लॉर्ड। मनोज को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। आई प्रे हालेलुया। परीन पॉल को ब्लेस करे फादर, बहुत इसकी फैमिली को ब्लेस करे यीशु के नाम से। अन्ना को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। अमरीश को ब्लेस करे प्रभु जी लॉर्ड। आई प्रे फादर ब्लेस एवरीबॉडी, ब्लेस एवरी लाइफ फादर लॉर्ड। रजनीश एंड फैमिली को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। यहोवा वो आशीष दे जो तेरी ओर से मुकर्रर है यीशु के नाम में। कितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं प्रभु, इनके जीवनों में तेरी शांति आशीष आए। नेहा शर्मा को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। ओ रानी शांति को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। कंचन राजपूत को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। राखी कुमारी को ब्लेस करे, फैमिली को ब्लेस करे फादर। अंकुर को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। ब्लेस एवरी लाइफ फादर लॉर्ड। संगीता राठौर एंड फैमिली को ब्लेस करें यीशु के नाम में फादर लॉर्ड। पूनम पांडे को ब्लेस करें, दया सिंह को ब्लेस करें प्रभु, अनुभा सिंह को ब्लेस करें फादर लॉर्ड इन जीसस नेम। पूर्वी सिंह को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं परमेश्वर पिता फैमिली ब्लेस हो प्रभु। भाई और मम्मी को ब्लेस करे प्रभु, अमित की प्रभु परमेश्वर। मोनिका को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। माफ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु ने यीशु ने मुझसे कहा आशीष दे क्योंकि तू आशीष का वारिस है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं रिसीव करो, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। कितने लोग यूट्यूब पर हैं? हालेलुया। अभिषेक कुमार को ब्लेस करे प्रभु, गुरप्रीत को, प्रतिभा की और की फैमिली को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु अमन कटारिया को, कटियार को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु असलम एंड फैमिली को ब्लेस करे फादर लॉर्ड जीसस नेम फादर। आई प्रे फादर, आई प्रे फादर, आई प्रे फादर, आई प्रे फादर लॉर्ड इन जीसस नेम फादर। रिचा को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता यीशु के हेमलता को ब्लेस करे फादर लॉर्ड। गॉड आई प्रे फादर लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम। आपके मैसेजेस बहुत बड़े बड़े हैं। शालू को ब्लेस करे फादर लॉर्ड, उसकी फैमिली को ब्लेस करे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में ब्लेस करे फादर लॉर्ड। सीमा को ब्लेस करे फादर, गोदियाल को ब्लेस करे लॉर्ड। आई प्रे ब्लेस करो फादर लॉर्ड। जो भी बंधनें खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जिसे यीशु मसीह आजाद करता है वो आजाद हो जाता है। आशीषित हो जाओ यीशु के नाम में, आशीषित हो जाओ। वचन को रिसीव करो। ये समय प्रभु भोज का है। सविता को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, या उसकी फैमिली को ब्लेस करना पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। यस जीसस। दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर बबली वर्मा के लिए प्रभु, बच्चा नहीं है प्रभु उसके पास, तेरा सामर्थ प्रभु, तेरा अभिषेक आए, इसके गर्भ के बंधन खुल जाएं यीशु के नाम में, आशीष आए। आमीन जीसस।
I pray, Father Lord, bless करो प्रभु, हर एक को bless करो Father Lord. I pray, Father Lord, in Jesus' mighty name, Father, I pray. Bless the Glory of God ministry, Father Lord. Bless everybody, Father Lord. I pray. ये प्रभु भोज का समय होगा. अपने मनों और अपने जीवनों को, अनुभव को bless करें Father. अपने मनों को, अपने जीवनों को तैयार करें. प्रभु भोज में हम जाएंगे. ये वो क्रिया है जो यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो. अर्थात जो यीशु मसीह को याद करना चाहता है, उसके बलिदान को याद करता है अपने मन में, अपने जीवन में, वो व्यक्ति आशीषित और सामर्थ्य बनता है. पौलुस ने बहुत सामर्थ्य के काम किए. उसने कहा, मैं यीशु मसीह की मृत्यु के मर्म को अपनी देह में ले फिरता हूं. यीशु के मृत्यु के मर्म को इस प्रभु भोज के द्वारा आप अपने शरीरों में आज ग्रहण करेंगे. जो यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, आपके लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. और जिसने यीशु के नाम पर विश्वास करके यीशु का बपतिस्मा लिया, वो व्यक्ति इस प्रभु भोज की क्रिया में शामिल हो सकता है. अपने मन का दोष दूर करके, अपने आप को जांचते हुए, अपने गलती गुनाहों की माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए प्रभु के सामने. मेरे प्रियो, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है. आपको ये रोटी, ये ब्रेड और जूस यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन यीशु ने कहा, ये मेरा मांस और मेरा लहू है, मेरे स्मरण के लिए किया करो. अर्थात इस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा हम यीशु के क्रूस की मृत्यु को याद करते हैं, जिसके द्वारा मुझे आपको जीवन और उद्धार और चंगाई की प्राप्ति होती है. सच्चे मन से आपकी चंगाई की कीमत है, आपके उद्धार की कीमत है जो यीशु मसीह ने चुकाई. उसे याद करें आज. अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं, सामर्थ आपके ऊपर कभी नहीं उतरेगा. अपने मनों को, अपने जीवनों को खाली करो, तैयार करो, पूर्ण रूप से अपने आप को शुद्ध करो, पश्चाताप करो, अपनी गलती गुनाहों की तौबा करो. पवित्र शास्त्र कहता है, उस रात जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, वो आखिरी रात यीशु मसीह की मौत से पहले, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और चेलों को दी. कहा, ये मेरा मांस है, ये मेरा मांस है. रोटी को मांस कहा. जब कभी खाओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. फिर उसने प्याला लिया, वो एक जूस था. ये कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसलिए जब कभी तुम इस रोटी को खाते, इस प्याले में से पीते हो, अपने आप को जांचते हुए आए. अपने विवेक का, अपने मन का दोष दूर करके आए. अपने गलती गुनाहों के मन से क्षमा मांगते हुए आए. अपने घुटनों पर आए, सच्चे मन से प्रभु से माफी मांगते हुए आए. पिता, जो बुरा सोचा, जो कल्पनाएं बुरी की, जो बुरा बोला, जो बुरा किया, तेरी राह से मुड़ कर गए, मुझे माफ कर दो परमेश्वर. जो पाप किया प्रभु, जो व्यभिचार किया, जो झूठ बोला प्रभु, जो लालच किया प्रभु, हर चीज के लिए क्षमा मांगते हुए आए. पवित्र आत्मा की बातों में ये चीजें नहीं पाई जाती मेरे प्रियो. पवित्र आत्मा की बातों में, पवित्र आत्मा के जीवन में ये चीजें नहीं होती. आइए अपने आप को पूर्ण रूप से बदलें और निहायत गंभीरता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए. अपने स्थानों पर जहां भी आप, अपने घरों में जहां हैं, अपने घुटनों पर आए. जो प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, वो लोग प्रभु भोज में आए. गंभीरता से अपने आप को जांचते हुए आए. अपने घुटनों पर आए.
कांटों की वो चुभन कैसे हम भूल जाए, कांटों की वो चुभन। इस गीत में शामिल हो सब लोग। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन। राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां, राहों में जो खड़े थे देते थे गालियां। खामोश तू था जैसे बर्रा हो बेजुबान, खामोशियां ये तेरी मुझको बचा गई, खामोशियां ये तेरी धन्यवाद यीशु मसीह, मुझको बचा गई। सारा लहू बहा के मुझको बचा लिया, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। ये साधारण बात नहीं है। तूने सब कुछ लुटाया है, ओ जीसस, तूने हमको बचाया है। मैं वचन पढ़ूंगा, इस गाने में आगे जाएंगे और ध्यान से वचन को सुनिएगा और प्रभु भोज के लिए अपने जीवन को तैयार करें। यहां से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्रेड, इन जीसस नेम। धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर आप पहचान नहीं रहे हैं, आज भी संदेह है कि यीशु मसीह का मांस और यीशु का लहू है, अगर आपको कोई संदेह है तो वचन कहता अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह तेरे बदन के लिए, यीशु तेरे देह के लिए। वचन कहता है वो मेमना जिसके द्वारा मोक्ष जगत में आएगा, वो काट पर लटकाया जाएगा, वो निष्पाप होगा, वो निर्दोष होगा, बेदाग और बेछुर्री होगा, उसमें कोई पाप नहीं होगा। वो यीशु मसीह तू है केवल, और तू जगत के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए अपने प्राणों को बलि करता है। तूने अपने प्राणों को बलि किया यीशु, अपनी देह को तुड़वाया, अपने लहू को बहाया। तेरे शरीर के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के लिए धन्यवाद। दुआ मांगते हैं पिता, इस पर तेरी आशीष हो। जितने लोगों के हाथ में घर में प्रभु इस समय ये ब्रेड और जूस या ड्रिंक है प्रभु, यीशु के नाम से और यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए। तेरी आशीष हो। ये तेरा मांस है प्रभु यीशु, तेरा लहू है। हम तेरी मौत को याद करते हैं जिसके द्वारा हमें जिंदगी मिली है, धरती पर भी और आसमान में भी। पिता तेरी आशीष हो।
शुद्ध विवेक से खाएं सब, हर एक की गलती गुनाह को माफ करें। यीशु के नाम में पिता अनुग्रह कर दें, आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। गाएंगे, जब मैं कहूंगा एक साथ हम इसे ग्रहण करेंगे मिलकर। दर्द में डूबा इस गीत को गाएं आत्मा में। तेरा हर एक जख्म गहरे दर्द में डूबा, तेरा हर एक जख्म कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन ओ जीसस, कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन जिसके द्वारा आप चंगे हुए हैं। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। ओ जीसस, जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, आमीन। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन। बाकी है जितनी सांसें वाह सब तेरे नाम है, बोलो। बाकी है जितनी सांसें सच्चाई से, ईमानदारी से, सब तेरे नाम है। मुझको संभाले हर पल तेरा कलाम है, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु। ये प्रभु भोज यीशु के गवाह बनने के लिए गवाही दूं मैं आमीन। हर पल मेरे यीशु, मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है। मेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु। मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है, तेरी तमदीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरी तमदीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। मुझ पे ये कर दिया है तूने, कैसा करूं, मुझ पे ये कर दिया है तूने, कैसा करूं, कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन कैसे हम भूल जाएं, कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। परमेश्वर भी जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, थैंक यू जीसस। जख्मी
जख्मी है चेहरा छलनी What a word. छलनी बदन। यूहन्ना ने कहा वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। वो यीशु मसीह वो मेमना है परमेश्वर का जो बलि होने के लिए इस दुनिया में आया और वो जगत के सारी मानव जाति के पाप अपने ऊपर उठा ले गया। लेकिन जो यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है उसी की जिंदगी में वो मेमने का लहू, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य उसके शरीर में जीवन में काम करती है। आपके पास ये ब्रेड और जूस है जो प्रतीक है इस बात का यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना शरीर बलि कर दिया, अपना लहू बहाया, और जो विश्वास करता है वो इस क्रिया को आदर से ग्रहण करता है। धन्यवाद के साथ एक मन होकर मेरे साथ इस ब्रेड को जो यीशु मसीह के बदन का प्रतीक है, आइए धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। क्योंकि उसने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। धन्यवाद प्रभु उस प्याले के लिए भी जो तेरे लहू का प्रतीक है पिता। धन्यवाद के साथ आइए इसे भी ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा बलिदान प्रभु हमें जीवन देता है। यीशु मसीह तेरा बलिदान हमें जिंदगी देता है। जो विश्वास करता है प्रभु वो दोषी ना ठहराया जाएगा, वो जीवन और अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरा क्रूस हमारी निगाह से कभी ना हटे, तेरे क्रूस का बलिदान हमारे जीवन से कभी दूर ना हो। पौलुस के समान हम भी तेरी मृत्यु के मर्म को अपनी देह में लेकर चल सकें प्रभु, हम पर दया करना यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, तूने अपने लोगों को आशीषित किया यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गालो गालो। मैं सिर्फ इस गीत में आपके लिए अभिषेक की दुआ करूंगा। धन्यवाद के साथ अपने स्थानों पर रहें। आदर के साथ इस सभा को एंड करने जा रहे हैं हम, लेकिन इसमें अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपके घरों में अभिषेक आएगा। आपकी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं, लोगों की आंखें चंगी होने जा रही हैं। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। यस वो थैंक यू जीसस। मेमने का स्वागत करें, यीशु का स्वागत करें। अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने स्थानों पर यीशु मसीह का स्वागत करें। ओ वेलकम यू जीसस, वेलकम यू। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए अभिषेक में, अभिषेक में हालेलुया। फिर से, आज फिर से अपने हाथों को हिलाओ। आपकी बवासीर की बीमारी जा रही है, किसी के पाइल्स की बीमारी आपके शरीर से बाहर आ रही है। अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने हाथों को हिलाओ और आत्मा से, सच्चाई से हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। Praise you Jesus, praise you आपके दांतों का दर्द जा रहा है, आपके दांतों की पीड़ा, दर्द जिसे होता है उसे पता चलता है दर्द क्या होता है। उसके आपके दांतों का दर्द निकल के जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। रे बाबा 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 बाशा बरा बला रबसे होरी माशा कारी अंदलो रोखो शिकर रबसा। आपके पैरों में एक विचक्राफ्ट के बंधन है, जादू टोने के बंधन है आपके पैरों में, वो टूट रहे हैं और आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया।
गांठ, बाल पे नहीं, इस जगह पे गांठ, गांठ है यहाँ पे, इस जगह, ये इस जगह पे ये डिसअपियर हो रहा है, पिघल रहा है प्रभु की उपस्थिति से। अभी अभिषेक को लो, शायद ये नस है आपकी यहाँ वाली, इसके ऊपर आपके गांठ है। ओ जीसस आई प्रे लॉर्ड जीसस, थैंक यू आत्मा में जीसस, अभिषेक, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पीलिया जॉइंटिस, पीलिया जॉइंटिस, किसी का जा रहा है, किसी को जॉइंटिस है, फटाफट फेसबुक पे लिखिए, जिसे भी है यूट्यूब पे लिखिए, मैसेज चेक करिए लोगों के, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें चेक करिए, वो चीजें चेक करिए। आपकी आंख में निचली तरफ आपकी आंख में वाइट रंग की चर्बी जैसे आ जाती है, वो आई है आपकी आंख में, उससे आप परेशानी में हैं और आपको लगता है ये ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपकी हीलिंग हो रही है, रिसीव करिए शब्दों को, ये पवित्र आत्मा का काम है, मेरा नहीं है। जीसस हालेलुया, 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 हालेलुया। आजाद हो जाओ, अपनी बीमारियों से आजाद हो जाओ, रिसीव करो, अपनी चंगाई को रिसीव करो, विश्वास से रिसीव करो। आंखों की बीमारियां हील हो रही हैं, आपके ट्यूमर्स गांठे डिसअपियर हो रहे हैं अभिषेक से, आपके पैरों के बंधन खुल रहे हैं, पैरों के बंधन खुल रहे हैं यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कमर में, पीठ में बहुत तेज तकलीफ हो रही थी, पवित्र आत्मा से आप चंगे हो रहे हैं, यीशु के कोड़ों से आपकी चंगाई आ रही है। We love you, Jesus. We love you, पाइल्स, Jesus. किसी के पाइल्स की बीमारी गई है, We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Love you, Jesus. Amen. We love you, Jesus. We love you, Jesus. पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा प्रभु आज लोगों को फिर से आप छू रहे हैं, लोगों को शांति और चंगाइयां दे रहे हैं प्रभु, छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं प्रभु, शैतानी चीजें निकल रही हैं, तेरा हाथ लोगों को छू रहा है प्रभु। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में, स्पिरिट में देख रहा हूं, सचमुच परमेश्वर का हाथ आपको छू रहा है, यीशु मसीह का हाथ आपको छू रहा है। इस स्पर्श को ले लें आप, ये आपके मन को चंगा करेगा, माइंड को हील करेगा, डिलीवर्ड करेगा, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को चंगा करेगा, आपके हर एक एरिया को सक्सेस देगा, कामयाब करेगा आपको। स्पर्श ले लो, आज रिसीव करो, रिसीव इन जीसस नेम। व्हाट अ सॉन्ग, वाह वाह, प्रभु ओ जीसस कि पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा, वर्णन से अपार, वर्णन से अपार, की क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो था यीशु के लहू से प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान यीशु तू, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my
कितना महान है परमेश्वर, अपने बच्चों पर अपनी दया और करुणा बिखेरता है, बिखेरता है, बिखेरता है, बहाता है। प्रभु तू बहाता है। धन्यवाद, आज लोगों के अंदर तो अपनी शांति डाल रहा है। धन्यवाद प्रभु, लोगों के बंधन खोल रहा है तू, लोगों को प्रभु शैतान की कैद से आजाद किया तूने। धन्यवाद, बुरी सोच से आजाद किया। धन्यवाद, बीमारियों से आजाद किया। धन्यवाद, सामाजिक बंधनों को तोड़ा। धन्यवाद, धार्मिक कुरीतियों को तोड़ा। धन्यवाद। ओ जीसस, तुझे महिमा मिले। अद्भुत शांति, अद्भुत शांति हर एक के अंदर उतर रही है। रिसीव इट इन जीसस नेम। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, तूने लोगों को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। तुझे महिमा मिले। हर एक जन आशीषित हो यीशु के नाम से। शालोम, शालोम और शालोम यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन जीसस। हाँ मैं मुझे एंड करना पड़ेगा फेसबुक में। ऑफरिंग फिर करूँगा, मुझे पता कुछ होगा यहाँ अभी अजब गजब। अपने टाइस अपने ऑफरिंग्स, आज संडे है, रविवार है, हम सब लोग यहाँ जो मेरी टीम के लोग हैं वो यहाँ अपने टाइस अपने ऑफरिंग्स, अपने दशमांश नियमित रूप से देते हैं। और ये समय होगा कि आप अपने दशमांश, अपनी टाइट, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग्स, अपने हर्ष दान परमेश्वर के भंडार में उसकी उपस्थिति में लेकर आए। स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप ग्लोरी ऑफ गॉड सोसाइटी का अकाउंट नंबर देख रहे हैं। हर्ष दान हृदय के आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट लेकर आओ। पवित्र शास्त्र कहता है भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। खुशी से प्रभु आपको आशीष देगा। पिता मैं धन्यवाद देता हूं तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु दिया। खुशी से प्रभु तेरी महिमा के लिए इनमें से हर एक व्यक्ति, हर परिवार फाइनेंस के बंधनों से मुक्त हो जाए यीशु के नाम से। आशीषित हो जाएं लोग, रोग दूर हो जाएं। तेरे वचन के अनुसार इन पर से रोग दूर हो जाएं यीशु के नाम में। इनका शत्रु भागे यीशु के नाम में और ये आजाद हो जाएं। आशीष दे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपने दशमांश, अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग्स प्रभु के भवन में, भंडार में आप ला सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, उसमें दीजिए। श्योर देख रहे हैं क्या? प्रभु प्रार्थना करता हूं मैं यीशु के नाम में पिता, भामरा जी के लिए, इनकी पत्नी बहन पिंकी के लिए, प्रभु इप्शा के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके बेटे और बहू के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा, तेरी बुद्धि आए यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र रखिए माहौल, शुद्ध रखिए माहौल, अपने घर का भी और मन का भी। भयंकर चीज बता रहा हूं मैं आपको, घर का भी और मन का भी। आप आशीषित होंगे, प्रेजेंस ऑफ गॉड मूव करेगी, इसमें मजा अलग है। कोई नहीं, मैं समझ नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता इसका मजा। प्रभु आपको आशीष दे। चुक लेंदा प्यार नाल मेरे सारे बोझ तू, आनंद नाल भरी जावे हर एक रोज तू, आनंद नाल भरी जावे। हम मिलेंगे फिर से बुधवार शाम को, वेडनेसडे इवनिंग 7:30। ओके, बुधवार शाम को 7:30 बजे। उस दिन हम फेसबुक पर भी होंगे और जूम पर भी होंगे। आज लोगों ने वचन सुना है, वचन को शेयर करिए, ये आपको आशीषित करेगा। जब आत्मिक आलस के बंधन टूटते हैं लोग आशीषित होते हैं। वचन को समझिए, रिसीव करिए। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। बुधवार शाम को 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम, बाय बाय।